अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल हमने अपनी वीडियो में पाकिस्तानी एयरफोर्स की ज्वाइन करने का तरीका बताया था और हमने रजिस्ट्रेशन से लेकर सिलेक्शन तक की सारी जो प्रोसेस है उसकी स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले इनिशियल टेस्ट देनी पड़ती है। ठीक है, इनिशियल टेस्ट में हमें दो किस्म के टेस्ट देनी पड़ती है, एक होता है इंटेलिजेंस और दूसरा एकेडमिक। तो इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। और अब हम यहाँ पर वर्बल टेस्ट डिस्कस करेंगे, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के 22 टाइप्स है, 22 अक़साम होते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के, जिसमें से कोई भी सवाल आ सकता है आपकी इम्तिहान में। तो इस वीडियो में मैं कम से कम 22 में से 4 टाइप्स डिस्कस करूंगा और सारे टाइप्स पर कम से कम 2 एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। और इंशाल्लाह जब हम आगे वीडियोस बनाएंगे तो हर एक टाइप्स पर अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो चलते हैं टाइप्स की तरफ। तो सबसे पहले जो हमें टाइप मिलता है, किस्म मिलता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो वो होता है कंप्लीशन ऑफ सीरीज़। कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ क्या होता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। एक हमारे पास एक सीरीज़ है, ठीक है, इसी तरह एक सीरीज़ आता है वो कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ टेस्ट में, जिसमें एक खास ऑर्डर होता है, एक खास ऑर्डर होता है और हमें क्या करना पड़ता है कि हमें वो ऑर्डर ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, हमें वो ऑर्डर मालूम करनी पड़ती है और इसी ऑर्डर के हिसाब से लास्ट डिजिट को सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें क्या ऑर्डर है, इस सीरीज़ में क्या ऑर्डर है, अगर देखा जाए हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और फिर खाली जगह है। ठीक है, हमें क्या करना है, खाली जगह को पुर करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कौन सा ऑर्डर है इस सीरीज़ के अंदर, अगर गौर से देखा जाए तो इसमें क्या ऑर्डर है, 1 के साथ 2 ऐड किया है तो 3 बना है। ठीक है, 3 से 5 कैसे बना, 3 के साथ 2 को ऐड किया है तो 5 बना। ठीक है, आपको ऑर्डर तो समझ आती है ना, हम हर एक हिस्से के साथ 2 ऐड हुआ है। 5 से जब 7 बना तो उसके साथ भी 2 ही ऐड किया गया है। ठीक है, ये ऑर्डर ही ऐसी है कि हर एक हिस्से के साथ जो है 2 ऐड किया गया है, तो 7 के साथ भी 2 ऐड किया जाएगा। ठीक है, जब 7 के साथ हम 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 9। ठीक है, वहाँ पर चॉइस भी आता है, जब आप वहाँ पर टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर चॉइस भी आता है। ठीक है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। इंशाल्लाह मैं आगे जो है पूरी डिटेल से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल को देखें, इसमें भी एक सीरीज़ है, देखो यहाँ पर एक सीरीज़ है, सीरीज़ क्या है, 0 है, 3 है, 7 है, 12 है। ठीक है, अब इस सीरीज़ में एक ऑर्डर है और हमें उस ऑर्डर को पॉइंट आउट करना है, उसी ऑर्डर के हिसाब से जो है खाली जगह पुर करना है हमें। तो इसमें कौन सी ऑर्डर है, देखो 0 है, फिर 3 है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखनी पड़ती है कि 0 और 3 के 0 और 3 में क्या रिलेशन है, ये कैसे बना, 0 से 3 कैसे बना। ठीक है, तो हमें साफ दिखाई देता है कि 0 के साथ तो 3 जो है वो ऐड किया गया है। ठीक है, इसीलिए 3 बना। इसके दीगर अक़साम भी होते हैं, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में सारे के सारे डिटेल से बताऊंगा। आप सिर्फ यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 के साथ 3 को ऐड किया गया है तो 3 बना है, और 3 के से 7 कैसे बना। ठीक है, 3 से अब 7 कैसे बना, तो यहाँ पर देखो 3 के साथ 4 ऐड किया गया है। ठीक है, और फिर जो 7 है उससे 12 बना, 12 कैसे बना यार, ये जो 12 बनाए ना, तो 7 के साथ 5 ऐड किया गया है। ऑर्डर क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ये है कि 0 के साथ 3, फिर 4, फिर 5, देखो 3, 4, 5 ऐड किया जाता है, तो इसके साथ 12 के साथ जो है 6 ऐड किया जाएगा। ठीक है, जब 6 ऐड किया जैसे 18 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ समझ लीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में मैं डिटेल से बताऊँगा
सारे के सारे जो फैक्टर्स है वो मैं डिटेल से बताऊंगा कि आपने सॉल्व कैसे करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ समझ लीजिए कि बस ऐसे एक चीज़ होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी टाइप के ऊपर। तो दूसरी टाइप क्या है, ठीक है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो दूसरा टाइप होता है वो बड़ी दिलचस्प होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें एक ग्रुप नहीं, हमें दो चीज़ें दिए जाते हैं, ठीक है। दो चीज़ें दिए जाए, उनके दरमियान एक ख़ास ताल्लुक़ होता है। मिसाल के तो आप समझ लीजिए, इस एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं। हमें सबसे पहले मैन दिया हुआ है, ठीक है। मैन यानी कि आदमी, और हाउस यानी कि घर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो है इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है मैन और हाउस, हमें बर्ड के साथ ऐसे एक रिलेशन जो है पॉइंट आउट करना है। बर्ड के किस चीज़ से ऐसी रिलेशन है, जैसे कि मैन के हाउस। तो हम देखें आदमी जो है घर में रहता है, ठीक है। आदमी घर में रहता है, तो बर्ड जो है बर्ड इसकी वो किस चीज़ में रहते हैं। आदमी जो अपने घर में रहते हैं, तो बर्ड किस चीज़ में रहते हैं। बर्ड रहता है नेस्ट में, ठीक है। आपको समझ नहीं है, देखो फिर से देखते हैं। इस टेस्ट में हमें दो चीज़ें दिए होते हैं और हमें उन दोनों के जो ताल्लुक़ होते हैं वो हमें पॉइंट आउट करना है। जैसे कि मैन और हाउस उन्होंने दिया है, ठीक है। अब फिलहाल इस बर्ड को इग्नोर कर दें और सिर्फ मैन और हाउस पर फोकस करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैन और हाउस के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, ठीक है, सोचिए। तो देखो हम जानते हैं कि मैन जो है आदमी जो है हाउस में रहता है, इसमें ये ताल्लुक़ है। इन दोनों चीज़ों में क्या ताल्लुक़ है, मैन जो है हाउस में रहता है। अब इस बर्ड पर फोकस करें, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा आपको। तो बर्ड जैसे मैन हाउस में रहता है, तो हमें ये समझ में आए कि मैन और हाउस के क्या ताल्लुक़ है। तो बर्ड की चीज़, बर्ड जो चिड़िया होता है वो किस चीज़ में रहती है। तो जैसे कि इन दोनों की ताल्लुक़ है, जैसे बर्ड का किस चीज़ से है, तो बर्ड नेस्ट में रहता है, घोंसले में रहता है, ठीक है। चलो अब दूसरी मिसाल देखते हैं, ये देख ले, इससे अच्छी तरह समझ आ जाएगी आपको। यहाँ पर देखें, हमें बूट और फुट दिया है। बूट को कहते हैं जैसे शू होता है, और फुट पाँव को कहते हैं। तो बूट और पाँव के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। अब देख लिए बूट और पाँव के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। तो बूट और पाँव के दरमियान ताल्लुक़ ये है कि बूट जो है पाँव पर पहना जाता है। इसी तरह हमें ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ये हमारा सवालिया स्टेटमेंट शुरू होता है। यहाँ पर हमें ग्लो दिया हुआ है, ग्लो दस्ताना दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि बूट को पाँव से ताल्लुक़ है, तो ग्लो का किस चीज़ से ताल्लुक़ है, ठीक है। तो ग्लो का ताल्लुक़ होगा हाथ से। दस्ताना हाथ पे पहना जाता है ना, हैंड्स पर पहना जाता है। तो ग्लो का ताल्लुक़ होगा हैंड के ऊपर। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए, इसलिए कि फिर वीडियो जो है काफ़ी लंबी होती जाएगी, और वैसे भी कंसंट्रेशन नहीं होता आज के ज़माने में, तो कोई पूरी वीडियो देखती ही नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह जब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो पूरे के पूरे चॉइस भी दिए होंगे और कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा वहाँ पर, और आपको कम्प्लीटली प्रिपेयर करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं तीसरे टाइप पर। तीसरा टाइप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिया जाता है, मिसाल के तौर पर ये वाला आप ये देख ले, ठीक है। ये पहले वाला देख ले आप। आपको ऐसा चंद चीज़ें दिए होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जीप दिया हुआ है, स्कूटर दिया हुआ है, कार और बस एरोप्लेन, चंद चीज़ें दिए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और आपको कहा जाएगा कि सबसे मुख्तलिफ चीज़ जो है क्या है इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, स्कूटर दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। जीप दिया हुआ है, एरोप्लेन भी दिया हुआ है, कार और बस दिया हुआ है। आपको ये सब चीज़ें दिखा दी गई और आपसे पूछा जाता है कि इनमें सबसे मुख्तलिफ कौन सी चीज़ है। तो आपके ख्याल में यहाँ पर मुख्तलिफ कौन सी है। स्कूटर ये ज़मीन पे चलती है, ठीक है। जीप ये भी ज़मीन पे चलती है। एरोप्लेन ये ज़मीन पे चलती है, जी नहीं, ये हवा में चलती है, ठीक है। कार भी ज़मीन और बस भी ज़मीन पे चलती है। तो सबसे मुख्तलिफ चीज़ कौन सी हुई यहाँ पर। अरे भाई एरोप्लेन ही हुई ना। एरोप्लेन हवा में जो है ना चक्करें मारता है, तो एरोप्लेन ही सबसे स्ट्रेंजर है। तो आपने सेलेक्ट क्या करना है, एरोप्लेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपका जवाब है। इस पर भी आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप टन रखें। ऐसे सवालात नंबर्स में भी आते हैं, नंबर्स में भी स्ट्रेंज होते हैं। अब मैं समझाता हूँ। 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5, 4 और 9। यहाँ पर देख ले कौन सा स्ट्रेंजर है भाई। स्ट्रेंजर क्या, 1 जो है इवन है, 3 भी इवन है, 5 भी इवन है, और 4 जो है 4 ऑड है,
और 9 भी इवन, तो कौन सा डिफरेंट है भाई? अब देख ले 4 ही डिफरेंट है ना, तो आपने 4 ही सिलेक्ट करना है इंशाल्लाह। अब इस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो नेक्स्ट टाइप कौन सा है? नेक्स्ट टाइप जो है ये भी इसी का किस्म है, जो स्ट्रेंजर जो है ना वो एक टेस्ट था, इसकी दूसरी किस्म है। ये भी आप समझ लें कि हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो, टॉल एंड ह्यूज, स्लिम एंड थिन, इंटेलिजेंट, क्लेवर एंड स्ट्रेटिंग आउट। यहाँ पर होता क्या है कि सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं उनके माना सेम होता है। सारे ग्रुप्स जो दो दो वर्ड्स दिए जाते हैं उन दोनों के माना एक जैसे होते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके माने अपोजिट होता है, ठीक है। वो जो है स्ट्रेंज होता है, जिसके टाल एंड ह्यूग एक चीज़ है, ठीक। टाल भी एक चीज़ है, ह्यूग भी एक चीज़, लंबे को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है टाल एंड ह्यूग इनके माने एक जैसा है। स्लिम एंड थिन इनकी भी माने एक, इंटेलिजेंट, क्लेवर इनकी भी माने एक जैसे। लेकिन यहाँ पर देखो 4 नंबर पे देखो, करो एंड स्ट्रेट, भाई एक कहते हैं कि सीधा, दूसरा मुड़ा हुआ, तो इनकी माना जो है ये अपोजिट है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेंज हुआ ना, सारे के सारे जो माने हो एक जैसे है, लेकिन इसकी जो है इसकी माना जो है ये अपोजिट है, तो ये क्या हुआ? ये स्ट्रेंज हुआ। तो हमारा आंसर ये है। इस पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, फिक्र ना करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। ये भी उसी के एक टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये दिया हुआ है। इन सारे के सारे माने जो होते हैं, दो वर्ड दिए जाते हैं, दोनों के माने जो है अपोजिट होते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रुप होता है जिनमें दोनों अल्फाज के माने जो है वो सेम होता है। तो ठीक है, यहाँ पर देखो, शार्ट एंड ब्लंट, देखो भाई ये दोनों अपोजिट है, ठीक है, ये दोनों अपोजिट है। डे एंड नाइट, ये दोनों भी अपोजिट है। इजी एंड डिफिकल्ट, ये दोनों भी अपोजिट है। देखो ये नंबर 1 और नंबर 3, नंबर 4 ये एक जैसी चीज़ है, ठीक है। सारे के माना जो है वो अपोजिट है, लेकिन सिवाय 2 के ये सबसे मुख्तलिफ है, क्योंकि स्टार्ट और बिगिन एक दूसरे की जो है सिनोनिम्स है, एक जैसे माना है, तो ये मुख्तलिफ है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ नंबर 2, ठीक है। इस पर भी डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे आज की लेक्चर, ठीक है। इसमें हमने तकरीबन 4 जो टाइप्स है वर्बल के वो हमने डिस्कस किया, और उन सारे के सारों पर कम से कम हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, आपको समझाना था कि ये टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। इसके अलावा इंशाल्लाह दीगर जो टाइप्स है ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने इसलिए ऐड नहीं किया कि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि भाई लोगों की इतनी कंसंट्रेशन नहीं होती कि वो इतनी लंबी वीडियो को देख सके, ठीक है। तो नुकसान इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैं इसके दीगर जो टाइप्स हैं वो समझाऊंगा। फिर इसके बाद जब सारे के सारे टाइप्स हम कवर करेंगे, तो इसके बाद मैं इन सारे टाइप्स पर एक वीडियो कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और आपको कंप्लीट तरीके से समझाऊंगा कि कैसे टैकल करना है, कंप्लीशन ऑफ सीरीज कैसे टैकल करना है, रिलेशनशिप वाले टेस्ट कैसे देने हैं, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करने, इस सारे के सारे के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो, हर एक टाइप पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नॉन वर्बल स्टार्ट होगा, नॉन वर्बल पर इंशाल्लाह फिर बाद में देखेंगे। और इसके बाद एकेडमिक इंग्लिश और फिजिक्स इन दोनों पर भी मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप को कंप्लीट प्रिपेयर करवाऊंगा। और लास्ट में जो मैं कहना चाहता हूँ भाई, मेरा एक चैनल जो है नया है, तो मेहरबानी करें इसको जो है ना सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। जज़ाकल्लाह।